अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साहबजादा मोहम्मद ज़ाहिद रशीद। आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सरताज मुल्तान शिफा हसन अली रशीदा देख रहे हैं। उम्मीद है खुदावंद के दूर से आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपकी मुलाकात एक बहुत ही प्यारी हस्ती कोटा शहर की सूफ़ी मोहम्मद रमज़ान साहब से करवा रहे हैं। माशाल्लाह जवानों से मेरी गुजारिश है कि बुज़ुर्गों की जो सोहबतें होती हैं, आप जब इनके पास बैठते हैं, अगर आपकी उम्र 20 साल है तो किसी 80 साल बुज़ुर्ग के पास बैठेंगे तो आप 60 साल का तजर्बा लेके उठेंगे इंशाअल्लाह। और हज़रत जाफ़र सादिक सलामुल्लाह अलैहिस्सलाम के बहुत प्यारे शागिर्द हज़रत इमाम अबू हनीफा से किसी ने सवाल किया कि क्या इमाम आज़म आपकी उम्र कितनी है, तो आपने फरमाया मेरी उम्र सिर्फ 2 साल। कि दिखने में तो आप 80 साल के हैं लेकिन आपकी उम्र 2 साल। आपने फरमाया कि 2 साल जो मैंने इमाम जाफ़र सादिक की शागिर्दी में गुजारे, सिर्फ वही मेरे 2 साल हैं। आज मैं कोटा शहर की मशहूर मारूफ हस्ती, ये हमारे मामा जी के होटल में बैठे हैं और इनकी सख्ती से तरदीद थी। 1 महीना मैंने कोटा में गुजारा है और ये मेरी प्यारी हस्ती, इन्होंने 1 महीना मुझ पर सख्ती कर दी कि आपने बाहर से कहीं कुछ खाना पीना नहीं है, आपका नाश्ता, आपका दोपहर का खाना, आपका रात का खाना यहीं से। बड़ी मुश्किल से बड़ा मना किया लेकिन बस जी बुज़ुर्गों के आगे फिर मजबूर होना पड़ता है। आज हम बैठे हैं जनाब सूफ़ी साहब के साथ और एक ऐसे राज की बात, वज़ाइफ का मेरा चैनल है, आप लोगों को बताते रहते हैं, लेकिन कुछ इल्म ऐसे हैं जो सीना बसीना है, तो उनमें जो आज एक बहुत बड़े राज की बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो थी कुतबी सितारे के बारे में। कुतबी सितारा क्या है, उसकी हकीकत क्या है और वो कैसे आश्कार होता है, ये आलिमों का काम है। और हम थोड़ा सा सवाल जवाब कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बुजुर्गों क्या हाल है, ठीक है? आप तबीयत कैसी है? अल्लाह पाक खुशियाँ अता फरमाए। अच्छा, थोड़ा सा कुतबी सितारे के बारे में बताएं। वही बताया, कुतबी सितारा जो है, अगर दुरूशी पढ़ते हैं आप, जी जी, आपने नहीं देख सके, नज़र भी कमज़ोर हो गया, मिसाल तो ऐसा हो गया, पर वो देखता है आपको, हज़ूर पाक खुद देखते हैं। अच्छा, जो दुरूद पाक पढ़ता है कुतबी सितारे की उस पर नज़र होती है। हाँ, क्योंकि हज़ूर पाक के लिए आप पढ़ते हैं। आपने मुझे बुलाया, मैं आगे से ना बोलूँ तो क्या होगा? इस्लाम का जवाब देना फ़र्ज़ है। बस यही है कि ये चीज़ जो है, ये यकीन करो कि वो देखते हैं बेशक। हाँ, पर ये है कि सुबह सुबह उठो तो जो मेरे गुजरी की बढ़िया रहा है उसका क्यों बन सवेरा 12 बजे तक कहीं सुते होना उन्होंने किए बंसी, वो कोई जवाब है नहीं, कोई जवाब अनपढ़ हो जाए लियो, पर ये है कि तुम अपने टाइम से उठ के देखो, शायद सारी बख्शिश। चलें साईं जी, दुआओं में याद रखिएगा। तो परसों जी आखिरी पेपर है, परसों वापसी है मुल्तान इंशाल्लाह। और ये मैं चेहरा करा, इन्होंने वादा किया था कि ईद के ये चौथे दिन मेरे पास आ रहे हैं मुल्तान फैमिली के साथ। तो आए, ईद का चौथा दिन कोई भी ईद हो सकती है, लेकिन वो जनाब का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अपने वादे पे कायम होंगे और मुल्तान में हम इनका इंतज़ार करेंगे और उसके बाद फिर तफसील। शाशमत तबरेज़ में गया हूँ माशाल्लाह, मैं उस गली में चक्कर खा आया हूँ, उस दर में कुत्ता फिर आया है। अल्लाह पाक आपको खुशियाँ दे जी, मालिक फजल फरमाए। ये थामन जरा अंग्रेज़ ना आया उत्थे है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल, अंग्रेज़ है ना। चले जी, एक बार आपके सामने फिर वादा ले लेते हैं इंशाल्लाह। आप शहरियार के बाद शहरियार दुबई चला जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह आप आ रहे हैं मुल्तान इंशाल्लाह। चलें जी, इंशाल्लाह आपके सामने वादा हो गया। और दुआ करो मेरे जगह जाइए, आप हम सबके लिए दुआ करें और
नाज़रीन, उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी और मेरी नसीहत बुज़ुर्गों की सोहबत में, आपको नेट की दुनिया पे, आपको दोस्तों की महफ़िल में वो तजर्बात, वो मुशाहिदात हासिल नहीं होंगे जो आप बुज़ुर्गों के साथ बैठ के तजर्बात, इन्होंने जो एक वक़्त गुजारा और 70 से 80 साल दुनिया का, वो हर तरह के उतार चढ़ाव, दुनिया के नशीबो फराज, ना सिर्फ दुनिया के बारे में जानते हैं बल्कि आखिरत से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और आजकल की जो यंग जनरेशन का सबसे बड़ा मसला है, वो अपने आबाओ अजदाद को जाहिल और गंवार तस्वर करते हैं। ये सिर्फ अंग्रेज़ों से 2-4 किताबें पढ़ के समझते हैं कि सारी तालीम इन्होंने हासिल कर ली है, लेकिन इन लोगों की मिसाल ऐसी है कि अगर गधे के ऊपर किताबें लाद दी जाएं तो वो आलिम नहीं बन जाता। तो इल्म जो है, कुछ इल्म ऐसे हैं जो किताबों में लिखे नहीं जाते, कुछ इल्म ऐसे हैं जो बताने से भी नहीं दिए जाते, वो सीना बसीना होते हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जितने भी जवान तबका है, आपके ख़ानदान में, आपके महल्ले में, आपके अहल वयाल में जितने भी बुज़ुर्ग हैं, ख्वाह वो ख़वातीन हैं या मर्द हज़रात, उनके पास बैठा करें, उन्हें वक़्त दिया करें। यकीन करें आप उनसे वो कुछ हासिल कर सकेंगे जो आप सारी उम्र उनको याद करके फिर दुआएं दें। अगर वालदा जिंदी है आपकी, जी जी, तो जाकर उनके घुटने को ऐसा करके ऐसा किया तो वो आगे का सलाम होता है। ये बुज़ुर्गों की मिसालें हम समझते नहीं हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं, अब इन्हीं का वाला मैं हदीस से दे दूँ। इन्होंने बड़ी प्यारी बात की है कि जब वालदा से मिलना है तो पहले घुटनों को हाथ लगाना है, फिर चूमना है। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जो शख्स ये चाहे वो काबा बैतुल्लाह की चौखट का बोसा ले, तो उसे चाहिए अपनी माँ के कदमों को चूम ले। ये फ़ायदा है इन लोगों के पास बैठने का, ये प्रैक्टिकल बताते हैं आपको, सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं। इसलिए अपने बुज़ुर्गों के पास बैठा करें, उन्हें वक़्त दिया करें, इससे आपको बहुत कुछ हासिल होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।